तंत्र साधना का जो होते हैं षट कर्म बोलते हैं इसको। अच्छा 6 कर्म होते हैं जी। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन। उच्चाटन का मतलब ये होता है कि दिमाग उसका खराब कर देना, अच्छा मानसिक विपरीत कर देना। अगर 2 लोगों का उच्चाटन किया जाए तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ही हो जाएंगे, मतलब मानसिक रूप से उसको उसके एंटी बना देना। शव साधना लास्ट कैटेगरी है जिसमें शव पे आसन लगा के उस पर बैठा जाता है और उसकी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रोसेस होती है। उसको कुछ पल के लिए जीवित करना जी और उससे जो अनसुलझे कुछ सवाल रह गए उसका उत्तर पाना, ये सब साधना का मतलब है। देखो, अघोर साधना है वो एक साधना पथ है, भक्ति का, तपस्या का पथ है जी उसमें तंत्र मंत्र ये सभी कुछ आ जाता है जी। पर तंत्र है वो अलग चीज़ है। सिर्फ तांत्रिक बनना वो लोगों का लक्ष्य हो सकता है, एक साधु का लक्ष्य होता है शिव तक पहुंचना तंत्र के द्वारा। तंत्र, तपस्या और साधनाओं के द्वारा शिव तक पहुंचने का प्रयास करना वो अघोर है। अघोरियों की मुख्य 3 साधनाएं होती है। सबसे पहले शमशान साधना, शमशान साधना, उसके बाद में होता है शिव साधना, उसके बाद में होता है शव साधना। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ आप सभी दर्शकों के साथ अपने चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूँ। तंत्र साधना, अघोर साधना को लेकर अलग अलग जगह घूमकर हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज हमारे साथ अघोरी गुरु मौजूद हैं, उनके काफी सारे शिष्य भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर इन्हीं से बात करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपके चरणों में मेरा नमन है। गुरुजी, तंत्र साधना, अघोर साधना में क्या फर्क है? देखो, अघोर साधना है वो एक साधना पथ है, भक्ति का, तपस्या का पथ है जी। उसमें तंत्र मंत्र ये सभी कुछ आ जाता है जी। पर तंत्र है वो अलग चीज़ है। सिर्फ तांत्रिक बनना वो लोगों का लक्ष्य हो सकता है, एक साधु का लक्ष्य होता है शिव तक पहुंचना तंत्र के द्वारा। तंत्र, तपस्या और साधनाओं के द्वारा शिव तक पहुंचने का प्रयास करना वो अघोर है जी। गुरुजी, अगर बात करें उच्चाटन क्या सिद्धि है, इस सिद्धि में क्या किया जाता है? ये तंत्र साधना का जो होते हैं षट कर्म बोलते हैं इसको। अच्छा 6 कर्म होते हैं जी। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन। उच्चाटन का मतलब ये होता है कि दिमाग उसका खराब कर देना, अच्छा, मानसिक विपरीत कर देना। अगर 2 लोगों का उच्चाटन किया जाए तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ही हो जाएंगे, मतलब मानसिक रूप से उसको उसके एंटी बना देना, प्रताड़ित कर देना। अच्छा, या पागलपन कह सकते हैं। वो उच्चाटन से होती है। अच्छा, जैसा हमने बताया जो है शव साधना भी करते हैं, शव साधना क्या है और क्यों की जाती है? अघोरियों की मुख्य 3 साधनाएं होती है। सबसे पहले शमशान साधना, शमशान साधना, उसके बाद में होता है शिव साधना, उसके बाद में होता है शव साधना। शव साधना लास्ट कैटेगरी है जिसमें शव पे आसन लगा के उस पर बैठा जाता है और उसकी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रोसेस होती है। उसको कुछ पल के लिए जीवित करना जी और उससे जो अनसुलझे कुछ सवाल रह गए उसका उत्तर पाना, ये सब साधना का मतलब है। उससे पहले आपको शमशान साधना करना पड़ेगा क्योंकि शमशान को अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। फिर शिव साधना, जब शिव के आप पक्के गण बनोगे तभी एक डेड बॉडी को जिंदा कर पाओगे। तो और सब साधना लास्ट कैटेगरी की है जो हर एक के बस की बात नहीं है। कुछ पल के लिए उसको जीवित करना, फिर उसको सवालों का जवाब लेके फिर उसकी मुक्ति कर देना, ये सब साधना का मुख्य है। अच्छा गुरुदेव, जैसा हमने सुना है अघोर साधना के लिए मतलब जैसे कहते हैं, बहुत सी बार हमने सुना है कि अपना मल मूत्र या शव को जैसे उसे भी खा लेते हैं। ये भ्रांतियाँ हैं। अघोर जिस टाइम में जो सुलभ हो जाए वही खाना खाएगा जी। बाकी कई बार परीक्षा देने के लिए वो आजमाइश करते हैं लोग कि अच्छा, आप अघोरी हो तो मल मूत्र खा लो। अरे अब इंसान है हम, जो खाने लायक होगा वही खाएंगे ना। जी जी जी, ठीक है, ये सब भ्रांतियाँ हैं कि मल मूत्र खाते हैं, यानी लोगों ने अफवाह उड़ा दी है अघोरियों को लेकर। हाँ अच्छा, बाकी इंसान सबसे गंदा शरीर इंसान का है, उसे कौन खाएगा? जी जी जी, सब जानवर अच्छे, उससे सबसे गंदा शरीर पाप कर्म वाला वो तो इंसान है, उसे कौन खाएगा? पर हाँ, उसके साथ साधना की जाती है।
यानी आप इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से नकारते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये केवल अफवाहें फैला अफवाहें रखी है फैला लोगों रखी ने। है। अच्छा, जब तक अघोरी सामने आके बोलेगा ही नहीं तब तक लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। गुरुदेव, लोग कमेंट्स करते हैं या सबसे पहले जहन में एक सवाल आता है लोगों की बातें सुनकर, आजकल बड़ा ट्रेंड में भी चल रहा है वशीकरण। वशीकरण कहते हैं किसी को भी वश में कर लेना। वो वशीकरण ये लोग कहते हैं कि सबको वश में कर देता है। हाँ, कोई वशीकरण इतना कारगर नहीं है कि वो वशीकरण हो जाए। जब तक वो दोनों लोगों की आत्माएं ना मिल चुकी हो, एक दूसरे से परिचित ना हो, हाँ, तब तक वशीकरण नहीं होता है। जैसे अनजान लोग पे आप वशीकरण करने जाओगे थोड़ी होगा, पर जिनकी पहले एनर्जियां मिल चुकी है जी, उनको आप वापस मिला सकते हैं, तो हमेशा के लिए सम्मोहित नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, बस एक समाधान का रास्ता है वो, कि समाधान हो सकता है उसमें, पर हमेशा के लिए वो अपने अंडर में रहेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। और गुरुदेव जैसा आपने अभी बताया, स्तंभन क्या क्रिया है या कौन सी विद्या है? स्तंभन, इसका हर शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। स्तंभन मतलब वहीं रोक देना। अच्छा, जो क्रिया हो रही है उसका एक वही स्तंभन कर दो, वो वहीं से वहीं लौट के चली जाएगी। रात रात भर हमने देखा है अघोरी जो होते हैं शमशान में बैठकर साधनाएं करते हैं। अघोरियों का देखो शमशान में ही साधना होती है। शमशान सबसे एकांत स्थान तो शमशान है। दिन में तो लोग जलाने भी आएंगे, रात को कोई नहीं आता है। अभी बड़ी सिटियों में तो जलता है। जी जी जी। तो उससे जैसा कोई डर के मारे भी नहीं आएगा। और जहाँ एकांत मिले वो अघोरी के लिए जरूरी है। अच्छा, चलते चलते गुरुदेव आपके विषय में जानना चाहेंगे, बचपन से लेकर आपका यहाँ तक का सफ़र। देखो ये तो हम अपने मुख से तो नहीं बता सकेंगे जी, वो किसी शिष्य को आप पूछ लीजिए। अच्छा, ये अघोर में क्या है वो अपने मुंह से कहना वो एक अभिमान हो जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनमानस को हम ये कहना चाहते हैं जी, जो लोग आपको अघोर के नाम पे डराते हैं उससे डरो मत, भयभीत मत हो जी। अघोरी एकांत में रहता है, उससे किसी इंसान से लेना देना ही नहीं है, तो किसी का बुरा क्यों करेगा वो। तो अघोर से डरो मत, सिर्फ अघोर को जानो। जो पाखंड है उसको भी पहचानो। अघोर के नाम पे आज पाखंड ही चल रहा है सब, उसको पहचानो। और रियल अघोर क्या है, रियल अघोर इतना सादा होगा कि आप उसको एकदम नॉर्मल इंसान होगा। ठीक है, ऐसी वेशभूषा भी नहीं होगा। ये तो कुंभ में आया इसलिए वेशभूषा, कैसे भी रह सकता है अघोर। अच्छा, अघोरी ये कपड़े में कुछ नहीं है, चमड़ा रंगना पड़ता है अघोरी के लिए। कपड़ा रंगने से कुछ नहीं होता, चमड़ा रंगना पड़ता है। तो अघोरी से कोई भयभीत ना हो, कभी अघोरी किसी का कोई बुरा नहीं करता। बड़े बुजुर्ग लोगों ने जहन में बिठा दिया, एक डर बिठा दिया, अघोरी से नहीं मिलना चाहिए, शमशान में नहीं जाना चाहिए, शमशान बहुत ही विचित्र जगह है। देखो शमशान का मतलब होता है जहाँ जाते ही सभी विकृतियाँ शांत हो जाए। जी। शमशान तो जहाँ जाते ही विकृतियाँ शांत हो, कितने भी स्वार्थी लोग होगा शमशान में जाते उसको वैराग्य आता है कुछ पल के लिए। चलो लास्ट में आना तो यही है जी। कुछ पल के लिए वैराग्य आएगा, तो जो परमानेंट वहाँ साधना करता है उसमें कितना वैराग्य होगा। नहीं तो शमशान यानी भगवान शिव का स्थान, शमशान यानी सभी विकृतियाँ शांत। दूसरा सबसे बड़ा हवन कुंड ये नहीं है, सबसे बड़ा हवन कुंड वो है जहाँ 5 तत्वों का विलीन हो जाता है। 5 तत्वों में यदि अपना शरीर 5 तत्वों से बना है जी, जो 5 तत्वों का ही हवन हो जाए तो उससे बड़ा हवन कुंड कौन सा। तो देखिए आज गुरुदेव से बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हम सभी को सुनने को मिली हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य कर बताइएगा। प्रयागराज महाकुंभ में ऐसे ऐसे अनोखे साधु संतों के हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत और रहस्यमयी हैं। जब तक आपके लिए अगली वीडियो हम लेकर आते हैं, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल।